बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस्लामियात का सफ़ा नंबर 10 और 11 पर अल्लाह की किताबों के मुताल्लिक तारीफ़ी कहानी सुनाऊंगी। सुबह सुबह का वक्त था, फजर की अजान हो रही थी। बेरी के दरख्त पर चिड़ियाँ चू चू कर रही थीं। अम्मी उस्मान को बार बार आवाज़ देकर उठा रही थीं, लेकिन उस्मान को बहुत नींद आ रही थी। अम्मी ने उस्मान के कमरे में आकर कहा, बेटा उस्मान, देखो तो सही, सुबह सुबह का कितना प्यारा वक्त है। नन्ही नन्ही चिड़ियाँ भी अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। सारे जानवर और परिंदे भी इस वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं। मेरे बेटे, उठो और नमाज पढ़ो। उस्मान ने कहा, अम्मी ये क्या, आप तो मुझे सोने भी नहीं दे रही हैं। इसने बिस्तर में मुंह छुपा लिया और कहा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। प्यारे बच्चों, क्या आपने सुबह का वक्त देखा है उठकर? सुबह सुबह का वक्त कितना प्यारा होता है। आप में से कौन कौन सुबह उठकर फजर की नमाज़ पढ़ता है? हम सबको सुबह उठकर फजर की नमाज़ पढ़नी चाहिए। शाबाश। आए आगे कहानी सुनते हैं। अम्मी ने उस्मान का जवाब सुना तो इसके पास बैठकर बोली, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें इस वक्त शैतान बहका रहा है। शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि फजर की नमाज़ पढ़ो, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि तुम नमाज़ पढ़कर जन्नत में जाने वाले बन जाओ। शैतान चाहता है कि सब बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करें, अम्मी अब्बू का कहना ना माने और फिर सारे बच्चे गंदे बच्चे बनकर दोज़ख में जल जाएं। उस्मान ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं और कहा, अम्मी, मैं उठकर नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मगर नींद की वजह से नहीं उठा जा रहा। प्यारे बच्चों, कहीं आप उस्मान की तरह तो नहीं करते? आपको पता है ना कि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वो नहीं चाहता कि हम अच्छे काम करें और जन्नत में जाएं। अम्मी ने उस्मान को प्यार किया और कहा, शैतान को भगाओगे तो तुम आसानी से उठ जाओगे। उस्मान ने अम्मी की बात सुनी तो हैरान रह गया और सोचा कि मैं भला कैसे शैतान को भगा सकता हूँ। इसने कहा, अम्मी, शैतान तो बहुत ख़तरनाक है, मैं उसे कैसे भगाऊँ? अम्मी ने उस्मान को बताया, बेटे, मैं तुम्हें शैतान को भगाने का तरीका बताती हूँ। जब भी कोई बुरी बात दिल में आए तो ये पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्मान ने पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो एकदम इसकी नींद दूर हो गई और वो जल्दी से उठकर वज़ू करने चला गया। फिर तो भाई उस्मान ने फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर अम्मी के पास आया। प्यारे बच्चों, आपने सुना शैतान को भगाना कितना आसान है। जब भी कोई बुरा ख्याल दिल में आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपसे भी उस्मान की तरह सुबह नमाज के लिए ना उठा जा रहा हो तो आप भी औज़ु बिल्लाह पढ़कर शैतान को भगा सकते हैं। उसने देखा अम्मी ने कुरान शरीफ को चूमकर आंखों से लगाया। उस्मान ने पूछा, अम्मी, आप कभी मेरे स्कूल की किताबें तो नहीं चूमी, मगर आपने कुरान शरीफ को चूमकर आंखों से लगाया। अम्मी ने कहा, बेटा, कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है, ये आम किताबों की तरह नहीं है। अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ को नाजिल किया। ये किताब, ये अल्लाह की आखिरी किताब है। हम कुरान शरीफ का बहुत अदब करते हैं, कुरान शरीफ की तरफ पीठ नहीं करते। कुरान शरीफ को छूने से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। कुरान शरीफ की तलावत से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए ताकि शैतान भाग जाए। इसके बाद हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है ना कि कुरान शरीफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई? हमें कुरान शरीफ का अदब करना चाहिए। प्यारे बच्चों, क्या आप कुरान शरीफ का इतना ही अदब व एहतराम करते हैं या इसको अपने स्कूल की किताबों की तरह ही समझते हैं? उस्मान को फ़ौरन अम्मी की बताई हुई बात याद आ गई और उसने जल्दी से कहा, अम्मी, आपने तो कहा था कि खाना खाने से पहले और स्कूल का सबक याद करने से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। उस्मान की बात सुनकर अम्मी बहुत खुश हुई और बोली, शाबाश बेटा,
ہمیں ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، اس سے ہمارے کام میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد امی نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ امی کی پیاری پیاری آواز میں تلاوت سن کر عثمان کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے نا ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھیں گے تو ہمارے ہر کام میں برکت ہوگی۔ بعد میں عثمان نے امی سے پوچھا، امی یہ بتائیں کہ قرآن شریف کون سی زبان میں ہے؟ کیونکہ جب میں تلاوت سن رہا تھا مجھے اس کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ امی نے عثمان کو بتایا قرآن شریف عربی زبان میں ہے اور قرآن شریف میں 30 پارے ہیں۔ عثمان نے فوراً امی کی بتائی ہوئی بات یاد کر لی اور کہا، امی آپ نے بتایا تھا کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس سے پہلے کون سی کتابیں نازل ہوئیں؟ امی نے عثمان کو بتایا اللہ تعالیٰ کی 4 مشہور کتابیں ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کون سی زبان میں ہے اور قرآن شریف کے کتنے پارے ہیں اور اس سے پہلے کون کون سی کتابیں نازل ہوئیں؟ امی نے عثمان کو بتایا اللہ تعالیٰ کی 4 مشہور کتابیں ہیں۔ نمبر 1 ہے توریت، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2 ہے زبور، یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3 ہے انجیل، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 4 قرآن شریف۔ اب آپ یہ بتاؤ یہ کتاب کن پر نازل ہوئی؟ عثمان نے فوراً جواب دیا یہ ہمارے پیارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پیارے بچوں، اس طرح عثمان نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ کی کتابوں کے بارے میں بہت ساری باتیں یاد کر لی اور وہ بہت اچھا بچہ بن گیا، کیونکہ اب عثمان سے شیطان ڈرتا رہتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اللہ کی کتابوں کے بارے میں ساری باتیں اچھے سے یاد کریں تاکہ آپ بھی اچھے بچے بن جائیں اور شیطان بھی آپ سے ڈرتا رہے۔ اللہ حافظ۔